हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही ये एक्सरसाइज 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Question number 10. Prove that the distance between the midpoints of the non-parallel sides of a trapezoid equals half the sum of the lengths of the parallel sides. देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ट्रेपेजॉइड का मतलब होता है एक ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। ये जो साइड्स होती हैं, देखें, ये 2 साइड्स पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर दूं और इसको भी एक्सटेंड कर दूं तो ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। ये हमने पढ़ा है, ये एक थ्योरम है जिसको प्लेफेरेट थ्योरम कहते हैं। तो 2 लाइंस को आप जितना भी एक्सटेंड कर लें, अगर वो ना मिले तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। और ये 2 लाइंस जो हैं, ये वाली, ये 2 लाइंस AD और BC, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अब सवाल क्या है? वो ये कहता है कि नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि BC और AD का जो मिड पॉइंट है EF, इसकी जो लेंथ है वो बराबर होगी हाफ ऑफ द सम ऑफ दीज पैरेलल साइड्स के डिस्टेंस के। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको वर्टिसेस लिखने होंगे और आप जानते हैं कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अपनी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं वाई एक्सिस लिखना भूल गया हूँ, तो ये आ गया वाई एक्सिस और यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो A के कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है 0 0, B के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर है A 0, C के कोऑर्डिनेट BC हो जाएंगे और D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे DC। अब आ जाएं इसके ऊपर, फिर वही बात कि जी ये C बराबर क्यों है? तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये 2 साइड्स पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस से सेम हाइट के ऊपर हैं, इसलिए Y कोऑर्डिनेट, Y जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, आज फिर बता दूं कि देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके पास जा रहा है वाई एक्सिस से, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 C हैं। तो इस पूरी लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, y की वैल्यू C ही रहेगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर BC एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D आर DC। अब आ जाए इसके ऊपर, उसने कहा है कि जी इस नॉन पैरेलल साइड का मिड पॉइंट, हमने इसका नाम रख दिया E, इसका नाम रख दिया F और यहाँ लिख भी दिया E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट किस तरह निकलते हैं? ये A0 है, ये BC है। अगर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 A प्लस B अपॉन 2 ये लिखा हुआ, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 0 प्लस C अपॉन 2 हो जाएगा C अपॉन 2। तो E के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं वो आ गए हैं A प्लस B अपॉन 2 कॉमा C अपॉन 2। अब हम आगे चलते हैं। F इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। दूसरी नॉन पैरेलल साइड क्या है? AD है, तो F इसका मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट किस तरह निकलेगा? वही मिड पॉइंट के फॉर्मूले से 0 प्लस D अपॉन 2 यानी कि D अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस C अपॉन 2 यानी कि C अपॉन 2। तो आपके पास F के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जनाब वो आ गए हैं D अपॉन 2 और C अपॉन 2। अब आप आ जाए सवाल के ऊपर। सवाल आपका क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये आपके पास मिड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस EF किसके बराबर होगा? इक्वल्स हाफ। हाफ का मतलब होता है 1/2 और आगे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है? AB और DC का डिस्टेंस निकालो, इसको ऐड कर दो। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, EF बराबर है हाफ इंटू AB प्लस DC, होल ब्रैकेट लगाइए क्योंकि हाफ इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? EF, लेफ्ट हैंड साइड हम EF का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। E के कोऑर्डिनेट क्या है? अभी हमने हासिल किए A प्लस B अपॉन 2, C के C अपॉन 2 और F के कोऑर्डिनेट क्या है? D अपॉन 2 और C अपॉन 2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x1 A प्लस B अपॉन 2 माइनस D अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस C अपॉन 2 माइनस C अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखें, C अपॉन 2 से कट गया, ये 0 का स्क्वायर ख़त्म हो गया और उसके बाद क्या होगा? ये वाला स्क्वायर जो है इस रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा? EF यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ गया वो आ गया A प्लस B माइनस D अपॉन 2। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
1/2 इंटू ए प्लस बी माइनस डी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आ जाए राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए बी प्लस डी सी पहले निकालना होगा। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए का डिस्टेंस क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, बी का क्या है a0। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 0 माइनस 0 खत्म हो गए, a माइनस 0 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर हमारे पास रूट से खत्म हो गया, आ गया a। अब हम निकालेंगे डी सी का डिस्टेंस। डी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, डी सी वो सामने लिखा हुआ है। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी सी। तो डी सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये सी से सी कट गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और उसके बाद स्क्वायर से ये कट गया, तो ये हो गया b माइनस डी। अब कंप्लीट राइट हैंड साइड लिख लें, 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी। 1/2 इंटू ए बी प्लस डी सी आ गया। तो 1/2 इंटू ए बी आपने कितना निकाला था, a, ये आ गया, प्लस डी सी आपने कितना निकाला था, b माइनस डी। अब आप गौर से देखिए इसको, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था, 1/2 इंटू ए प्लस बी माइनस डी, और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ रहा है, 1/2 इंटू ए प्लस बी माइनस डी। तो क्या 100% सेम आ रहा है, जवाब है यस। हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। और आगे लिखना है आपको वर्डिंग के अंदर, इट इज प्रूव दैट द मिड डिस्टेंस, यहाँ से शुरू करेंगे, इट इज प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, प्रूव्ड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 100% कंप्लीट हो गई है। हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, 1 से लेकर 10 तक सारे सवाल किए, सबके लेक्चर्स मौजूद हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज लेक्चर पहली दफ़ा देख रहे हैं और वो ये समझें कि शायद 10 क्वेश्चन है, नो, हमारा एक रूल है, मैंने आपको आज तक जितना भी पढ़ाया मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। कोई एक आध पार्ट छोड़ा होगा ये बताने के लिए कि चलें ये आप खुद कर लें, बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं छोड़े। तो आप देख सकते हैं 10 के 10 क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है 2.4 वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें ग्रेडियंट का, स्लोप का कॉन्सेप्ट है, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हम करने के लिए जा रहे हैं 2.4 में, और आपसे वादा उसका भी कोई सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। तो स्टूडेंट काइंडली डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और स्टूडेंट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और बहुत मेहनत से पढ़ते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो हेजिटेट ना हो, मुझसे पूछें, किसी कोचिंग सेंटर की, किसी ट्यूशन की, किसी होम ट्यूशन की, कहीं जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। माई लेक्चर्स आर एनफ फॉर यू। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।